सभी का रजिस्ट्रेशन है? जी सर, रजिस्ट्रेशन है जी सर। एक परिवार में सब भाई क्या करें बताओ। इधर से आ जाए, अंदर वैक्सीन लग रही है अंदर। दिक्कत तो नहीं? आपको भी लगा लिया सभी लोगों ने? बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है ना। मास्क को पूरा लगा लीजिए, नाक के ऊपर जब मास्क नंदू भाई सर आज हम लोगों ने रियल में देखा, आपको टीवी में देखते थे, बहुत लोग कहते थे कि रियल में देख ले एक बार। आप ये पीछे बैठे वैक्सीन किए ये वैक्सीन लग रहा है। ये लोग वैक्सीन लगवाने हैं, उनसे हालचाल ले रहे हैं। पीछे भी क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर यूपी सरकार कवायद कर रही है, वैसी कहीं में आज खुद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के हाल इलाके में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर स्टेट वेंडर जो बूथ बनाया गया है वहाँ पर तमाम जो कर्मी हैं आपको जो वैक्सीन लगी, आप दूसरा वैक्सीन जिस दिन डेट होगी उसी दिन आना, ठीक है ना? जो उन्होंने बकायदा एक जो इधर भी सेंटर है सर पीछे। फिलहाल प्रदेश के सर वो सुंदर क्या करते हैं आप? कहाँ पे? इसके साथ साथ वैक्सीन की जो भर्तियाँ कर रही हैं उसको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन और अपने उनको भी प्रेरित करें वैक्सीन जो किसी और से करवा दो, ले लो वहीं। खींच दो भैया, खींच दो, वो खींच देंगे, आपको दे देंगे। जो प्रक्रिया है वो कैसे लोगे? जल पे लेना है? नजर आ रहे हैं। ये कहा जा सकता है इधर पूरी तरह से की जो तैयारियां हैं उनको जायजा देने के लिए उतरे हुए हैं और कैमरा यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री थे उन्होंने खुद जो है यहाँ वैक्सीन लगाने की के बाद उन्होंने कहा कि तरक्की की इच्छा जाए। उसके बाद अब फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अपील भी आपकी जो आ रही है। तो ये एक तरह से जो नज़ारा है, ये नज़ारा है कि सर्टिफिकेट तो ले लो, लोग पहुँच रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं और ये कह सकते हैं कि इसकी वेंडर जो बूथ है वहाँ पर जाकर बाकायदा तमाम जी माइक लाइए। पाणे जी माइक लाइए। भैया सर एक मिनट सर रुक जाइए। राघवन जी माइक दीजिए। माइक दीजिए भैया। कहाँ आप? बस ऐसे रखिए। मित्रों, कोरोना महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है।
देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोरोना की दूसरी महामारी पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करने के बहुत नजदीक है। जिस प्रदेश में 24 अप्रैल को 38,055 केस एक ही दिन में आए थे, आज वहां पर मात्र 339 केस आए हैं, 339 केस आए हैं। प्रदेश में 30 अप्रैल 2021 को एक्टिव केस की संख्या 3,10,700 से अधिक थी। आज इस पर ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फॉर्मूले को मजबूती से लागू करने का परिणाम है कि 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में मात्र 8,100 एक्टिव केस रह गए हैं। राज्य ने इस दौरान अनेक प्रकार के नए अभियान प्रारंभ किए। ठीक है, पहली बार देश के अंदर किसी वायरस के खिलाफ वैक्सीन मिला और वह भी दो वैक्सीन एक साथ मिले। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध करवाया है। आगामी समय में इसमें और तीव्रता लाने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग ग्रुप को भी फोकस करते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। जैसे थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही थी, थर्ड वेव के लिए प्रदेश सरकार की जो तैयारी, जिसमें स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना, अभिभावक स्पेशल बूथ 12 वर्ष से छोटी आयु के जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों के लिए हर एक जनपद में अभिभावक स्पेशल बूथ बनाकर के उन्हें कोरोना महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करना, पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हर एक जनपद में युद्ध स्तर पर चल रही है और कल से हम लोग प्रदेश के अंदर बच्चों के लिए भी मेडिसिन किट हर एक जनपद में उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। कल इसका शुभारंभ होगा। अगले एक सप्ताह के अंदर हर एक जनपद में अभियान फिर से निगरानी समिति के मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। ऐसे ही अलग अलग ग्रुप को हम लोगों ने फोकस किया है। जैसे हर एक जनपद में मीडिया और जुडिशरी के लिए अलग बूथ बनाने की कार्रवाई हुई, शिक्षकों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग बूथ बना। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर के लिए भी, पटरी व्यवसायी जितने भी हैं, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले, उनके लिए भी स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी मात्रा में स्ट्रीट वेंडर वैक्सीनेशन के लिए इन सेंटर्स में पधार रहे हैं। ये लखनऊ का सेंटर है जहां पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। हर एक ग्रुप को हम लोग कवर कर रहे हैं जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को भी ब्रेक किया जा सके और साथ साथ सुरक्षा कवच भी प्रत्येक को प्रदान किया जा सके। देश की लड़ाई सामूहिक लड़ाई है। सबको मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी अपील है कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमेशा हमें सावधान रहना पड़ेगा कि कोरोना का संक्रमण कमजोर हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए हर एक स्तर पर सावधानी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के इस मंत्र का पालन करना, टेस्ट करने से न भागना, कहीं भी कोई ऐसी संदिग्ध या लक्षण युक्त